ओके गाइस, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार जो ए क्रॉस ए में ए एलिमेंट में है, जिसमें कि कोई एक एलिमेंट ई ऐसा होगा, ई कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस जो क्या होता है जिस जो ए क्रॉस ई करेंगे ना तो भी हमें ई मिलेगा, और ई क्रॉस ए करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हमारा वो फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिकली फंक्शन होगा गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस, देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल से इसको आसानी से समझ में आएगा। दो एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, स्टार कोई ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन जो है प्लस है वो n क्रॉस n से डिफाइंड है गाइस, टू n में, ठीक है गाइस, n क्रॉस n से n में डिफाइंड है, और जिसका मतलब क्या है कि a कोमा b जो है a प्लस बी, और फॉर ऑल a कोमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है R से। एक ये है। दूसरा इसी के साथ अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे क्या है कि अपना आइडेंटिकली जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाए। कि प्लस में है, इस बार ये है होल नंबर W में, W क्रॉस W, n में W में, ठीक है। यहाँ पे है a कोमा b जो है a प्लस b, फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग करेगा कहाँ से, होल नंबर से, ठीक है। ये दो तरीके के अपने को दिया हुआ है कि भाई ये क्या दिया हुआ है, हमें एक दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है n क्रॉस n में, जो कि a प्लस बी, जिसका मतलब क्या है कि a कोमा b में ये हो जाएगा a प्लस बी, फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू करेगा कहाँ से, R से बिलोंग करेगा। तो अब हमें चेक करना है कि भाई ये एलिमेंट जो है आइडेंटिकली है या नहीं है, इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट है या नहीं है। तो हम बात करते हैं, लेते हैं कि लेट a, हम यहाँ पर लेते हैं कि लेट a बिलोंग, ओके गाइस आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन प्लस में जो है वो क्या है, n से n तक है, a कोमा b बराबर क्या आएगा, a प्लस बी, फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू r। तो लेट हमें देखना है, लेट a बिलोंग्स टू n। सपोज करो कि हम क्या कह रहे हैं, a बिलोंग कर रहा है n से, तो हमें इसकी क्या करनी है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे दोनों प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे कि a ऑफ स्टार e इक्वल है किसके, a के, ये, और दूसरी क्या लगाएंगे, दूसरा वो लगाएंगे e ऑफ स्टार a इक्वल होगा किसके, a के। दोनों केस अलग अलग लिख लेते, अब इनको क्या करते थे, इक्वल प्रूफ कर देते। तो a स्टार की जगह यहाँ पर हमारा क्या है, ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर प्लस है, e इक्वल क्या आएगा, a के, ठीक है गाइस। यहाँ पर e प्लस a इक्वल क्या आ रहा है, a के। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करना। तो e बराबर क्या आएगा, a माइनस a, और यहाँ पर e बराबर क्या आएगा, a माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, e बराबर क्या आ रहा है, 0, तो इधर भी क्या आ रहा है, e बराबर 0। अब ये क्या है गाइस, देखिए यह केस क्या है कि हमारा आइडेंटिटी में केस क्या होता है कि a बिलोंग करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से, यानी कि a बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और जो रिजल्ट आ रहा है e एलिमेंट जो आ रहा है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, इसी सेट से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, यानी जो मेन सेट है अपना n से, उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो a इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन e क्या है, 0 है। क्या 0 n में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, e डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो देयर इज ए नो इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ लिख देते हैं, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि इसके लिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ई की वैल्यू आ रही है ना वो n में है ही नहीं। तो इस सेट के लिए तो फिर आइडेंटिकली ये एलिमेंट जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा गाइस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा जो ऑपरेटर दिया हुआ है वो क्या है, W में होल नंबर में दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो होती है आइडेंटिकल एलिमेंट के लिए क्या होता है कि a स्टार e बराबर होना चाहिए क्या, e इक्वल इसके, यानी कि बराबर होना चाहिए। ई एक एलिमेंट है। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन देखो, यहाँ पर क्या आया कि ई जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग करना चाहिए किस में, सेट एन से। यहाँ पे भी देखो हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ए क्रॉस ए टू ए में एन एलिमेंट ई एग्जिस्ट ए, यानी कि जो एलिमेंट ई है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पर, ए में। लेकिन हमारा एलिमेंट
ओ ई जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर नहीं रहा है इसमें, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब इसमें देखते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं गाइस ए, तो इसमें केस लगाते हैं कि सपोज कीजिए ए बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू डब्लू, तो मैं लिखता हूँ ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए ए, और ई स्टार ए बराबर होना चाहिए क्या ए। तो ए प्लस ई बराबर क्या होना चाहिए ए, ई प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए ए। तो ई बराबर यहाँ पर भी क्या आ रहा है 0, और ई बराबर इधर भी क्या आ रहा है 0। ये बिलोंग्स कर रहा है डब्लू से, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इस बार डब्लू में क्या 0 भी आता है, ये भी बिलोंग्स कर रहा है डब्लू में। तो इसका मतलब क्या है ई इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ प्लस है यहाँ पर प्लस बाइनरी ऑपरेटर। नहीं, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन आता है उसके लिए जो आइडेंटिकली एलिमेंट आ रहा है वो ई इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्लस के लिए 0 आ रहा है। अब ये 0 क्यों आता है हम देख सकते हैं गाइस, जैसे एलिमेंट मान लो 3 है, तो 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ, मेरे पास वापस क्या आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। और 3 में किस में ऐड करूँ कि मेरे पास वापस 3 ही आना चाहिए, तो 0 होगा, 0 ऐड करूँ और 0 ही होगा, ठीक है। बस केस ये है यहाँ पर ध्यान रखने की कि जो हमारा ई एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए किस, इस प्राइमरी सेट में, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस के लिए, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट याद करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ए स्टार ई इक्वल ए बराबर ई स्टार ए, ठीक है। तो ये केस होना चाहिए, आइडेंटिटी आपको आगे समझ में। अब हम बात करते हैं इन्वर्स के लिए गाइस, तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्स के लिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इन्वर्स एलिमेंट के लिए। इन्वर्स एलिमेंट के लिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है बुक में, पर समझने में बहुत ही आसान गाइस, आराम से समझ में आ जाएगी कि गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए विथ ए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या कह रहा है कि ऑपरेशन है ना, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट दिया हुआ है ई जो एग्जिस्ट कर रहा है कि मैं सेट ए में। ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन किस में दे रखा है, सेट ए में दे रखा है, ठीक है गाइस। और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ई है वो भी एग्जिस्ट करेगा, ई है ना, आइडेंटिटी विथ ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। ई भी कहाँ है, इनके अंदर है। एन एलिमेंट ए बिलोंग ए, एन एलिमेंट ए भी जो कहाँ कर रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है किस में से, ए में से, यानी कि ई भी बिलोंग कर रहा है किस में से, ए में से। देखो स्टार क्या, ये क्या दे रखा है, ए क्रॉस ए, देखिए गाइस ए टेंस टू ए, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे जो है ना, देखो ए एलिमेंट जो है, सो ये कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ऑपरेशन हो कि ए कोमा बी का कोई भी ऑपरेशन होगा ना कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए स्टार बी। तो ये कह रहा है कि इसमें ना एक तो क्या होना चाहिए, एक तो आइडेंटिकली ई एलिमेंट ई होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए ई। दूसरा कह रहा है कि जो ए एलिमेंट है ना वो बिलोंग करना चाहिए किससे, ए से, ठीक है, ए बिलोंग करेगा ए से। सेट टू बी इन्वर्टेबल, ये तब इन्वर्टेबल होगा, ये ए तब इन्वर्टेबल होगा, ये नहीं, ये तभी इन्वर्टेबल ई होगा ना, एलिमेंट ई होगा ना तभी ये इन्वर्टेबल होगा, वरना इन्वर्टेबल नहीं होगा। विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेटर स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन दे सच दैट, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि ये तभी इन्वर्टेबल होगा जब इसमें एक एलिमेंट बी और एग्जिस्ट करेगा। बी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, बी भी कहाँ आएगा, एक्स में। और वो किस तरीके से होगा कि उसके लिए क्या कंडीशन बता रहा है ये कि ए स्टार बी बराबर आना चाहिए क्या ई, और बी स्टार ए भी आना चाहिए क्या, ई आना चाहिए, तभी वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, तभी ए जो है कैसा है, इन्वर्टेबल है। और ए का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि जब ए को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑपरेटर करेंगे, दोनों को एक साथ ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिकली फंक्शन आना चाहिए, तभी हमारी फंक्शन कैसी होगी, ये कैसा होगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा गाइज, बी जो होगा इन्वर्स होगा। देखो तो ये अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तब हम कह सकते हैं कि बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो बी इन्वर्स होगा वरना नहीं होगा। अब इसके लिए हम देखते हैं, कैसे देखते हैं गाइज, देखिए किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन पहले।
दो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्लस का लेते हैं, क्योंकि प्लस देखते हैं कि प्लस यहाँ पर ये क्या है कि जो हमारा सेट है ए सेट वो इस बार क्या है W है, तो ये देख रहे हैं क्रॉस W टू W में डिफाइंड है, ठीक है गाइस। तो A कोमा बी बराबर क्या आएगा, यहाँ से A कोमा बी जो आएगा हमारे पास क्या आएगा A प्लस बी फॉर ऑल A कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, W से। A कोमा बी जो दोनों ही वो है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, A और B। यहाँ पर कह रहे हैं A बिलोंग कर रहा है A से और B भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, B से, ठीक है, B से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एक केस लेते हैं, दूसरा क्या केस लेते हैं, इंटीजर का लेते हैं। देखो प्लस, देखिए यहाँ पर इस बार लेते हैं Z प्लस, हम लेते हैं प्लस में Z क्रॉस Z। हमारा जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है इस तरीके से है Z और A कोमा B टेंस टू A प्लस B फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग करेगा Z से। देखो ये दो क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेटर दिया हुआ है हमें, ठीक है, जो कहाँ से है A कोमा B, A प्लस B प्लस का बाइनरी ऑपरेटर दिया हुआ है, ये भी प्लस में ऑपरेटर दिया हुआ है जो सेट W में दिया हुआ है और ये सेट Z में दिया हुआ। हमें ये देखना है कि इनमें से भाई ये इन्वर्टेबल, इनका इन्वर्स एलिमेंट क्या है, ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, ठीक है गाइस, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई इसमें एक एलिमेंट ई होना एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि आइडेंटिकली एलिमेंट जो हमने पिछले अभी इससे पहले देखा था एलिमेंट, जो आइडेंटिकली एलिमेंट होता है। अब देखो आइडेंटिकली एलिमेंट होते हैं वो हमने देखा था कि प्लस के लिए वो क्या होता है, जीरो होता है। देखो उसका क्या मतलब होता है कि ए को किसी इस तरीके के नंबर से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए या ऑपरेटर कीजिए कि उसका रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास क्या आना चाहिए गाइज, ए ही आना चाहिए, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी को किसी ए से करने पर वापस ए आवे। तो इस तरीके का केस था। वापस देख लेते हैं कि जैसे ये कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये ऑपरेटर प्लस का होता है, प्लस में तो ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास वापस ए आ जाए। तो हमने देखा था कि प्लस के लिए जीरो आ रहा था, प्लस के लिए क्या आ रहा था, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, ठीक है गाइस। अब ये प्लस के लिए जीरो आ रहा था और तो मल्टीप्लाई के लिए क्या आता है, ये अगर 1 होगा, जीरो करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या ऑपरेटर क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये 1 आएगा, और ये भी 1 करूंगा तो ही ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए ई क्या आ गया, वही। अब जो सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है, माइनस के लिए आइडेंटिकली जो ऑपरेटर होता है ना गाइस, जो आइडेंटिकली एलिमेंट होता है माइनस के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अब देखो गाइस माइनस के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं ए माइनस ई बराबर क्या आना चाहिए, ए। इसका मतलब क्या है माइनस ई। अब ये क्या हो जाएगा, ए इधर देखिए ये क्या आ रहा है, माइनस ई बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए, यानी कि ई माइनस ई बराबर क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ पर देखिए माइनस ई बराबर क्या आ रहा है, जीरो। इस तरफ देखते हैं ये क्या आ रहा है, इस तरफ देखते हैं ई माइनस ए बराबर क्या आना चाहिए, ए। तो ई बराबर क्या आ रहा है, 2a। अब ये देखो दोनों ई इक्वल नहीं आ रहे, एक तरफ तो ई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, एक तरफ ई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब दोनों ई इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है आइडेंटिकली एलिमेंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब दोनों ई अलग अलग आ जाते हैं इसका मतलब हमारा आइडेंटिकली एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि माइनस के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिकली एलिमेंट नहीं होगा। सेम केस होगा डिवाइड के लिए भी हमारे पास, अगर इस तरीके से हम सोल्व करते हैं तो डिवाइड के लिए भी हमारे पास आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं आता है, जो कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, उसमें वो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दिया, एक बार आइडिया दे दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे हमें पता है, या तो आप इस तरीके से जैसे हमने फाइंड आउट किया वहाँ, यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिकल एलिमेंट यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो सिंस या ई इक्वल टू जीरो इज ए आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है। ई इक्वल टू जीरो क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक आइडेंटिकली एलिमेंट है और ये बिलोंग करेगा कहाँ से, W से। ई बराबर जीरो आइडेंटिकल एलिमेंट है और ये बिलोंग करेगा कहाँ से, W से। बिल्कुल जीरो बिलोंग कर रहा है W से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने मेन पर कि मेन हमारा इन्वर्स जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं लेट इन्वर्स से लिए क्या आ रहा है, ए और बी दो चीज़ आ रही है। तो हम पहले हम मानते थे लेट ए बिलोंग्स टू क्या कर रहे हैं, लेट, तो दो चीज़ आ रही है ना, हमें बी फाइंड आउट करना है। इन्वर्स के लिए क्या फाइंड आउट करना, बी, क्योंकि बी ही क्या है, इन्वर्स है। तो हम लेते हैं ए बराबर 2 ले लेते हैं। सपोज कीजिए लेट ए बराबर क्या है, 2, और बिलोंग कर रहा है किससे, W से, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो लेते हैं, तो हमारा केस क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए, हमारा केस यही है
कि इसकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए ई के, और दूसरा केस क्या है बी स्टार ए जो कि इक्वल होना चाहिए किसके ई के। तो ए स्टार बी यानी कि ए क्या है यहाँ पर ए प्लस बी बराबर ई, यहाँ पर बी प्लस ए बराबर ई, कोई दिक्कत, ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिएगा ए बराबर कितना है 2, ये क्या आ रहा है 2 प्लस बी, ई बराबर कितना है 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है b प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो ये हो जाएगा b बराबर क्या आ रहा है -2, b बराबर क्या आ रहा है -2, यहाँ पर भी b बराबर क्या आ रहा है -2, यानी कि अब हमारे पास जो है ये इन्वर्स क्या है, सो इन्वर्स देखिएगा -2। अब बात ये आ गई e बराबर क्या आ गया -2, ठीक है। हमने कहा था कि हमारा जो a है वो एग्जिस्ट करना चाहिए किस में w में, और हमारा जो है b है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए किस में w में, लेकिन ये क्या है -2 क्या है नेगेटिव नंबर है, ये कहाँ से शुरू होता है 0 से लेके होता है, w में नंबर कहाँ से होता है गाइस, ये w में नंबर 0 से 1 2 इस तरीके से आते हैं, तो ये नेगेटिव नंबर आ गया, तो ये डज नॉट बिलोंग करेगा किस में, डज नॉट बिलोंग w, और ये भी डज नॉट बिलोंग होल नंबर, ये भी होल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, होल तीनों कंडीशन अप्लाई करनी जरूरी। यहाँ पर क्या हुआ e इक्वल टू 0 आ गया, अप्लाई होगी, ठीक है। ए है बिलोंग्स टू w हो गया, ठीक है। लेकिन फिर तीसरा केस भी बिलोंग होना जरूरी है, तीसरा क्या है कि b भी इसमें होना w के अंदर होना जरूरी है, तभी हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखते गए सेम इसी जगह e इक्वल हमारे पास 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हमें पता है, और ये बिलोंग करेगा किस में w से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। चलो तो अब हमारे पास क्या आ रहा है कि लेट सेम वो का वही ले लेते हैं, लेट a बराबर 2 ले लेते हैं, a इक्वल 2 ले लेते हैं, या 3 आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई नहीं। तो यहाँ पर रखते हैं a स्टार b इक्वल क्या आएगा e, और b स्टार a इक्वल क्या आ रहा है e, तो यानी कि ये आ रहा है a प्लस बी इक्वल आ रहा है e, b प्लस a इक्वल क्या आ रहा है e, a कितना है 2 प्लस b बराबर क्या आ रहा है 0, ये आ रहा है b प्लस 2 बराबर क्या आ रहा है 0, यहाँ से b बराबर क्या आ रहा है -2, बिलोंग करेगा w से, ये w थोड़ी इस बार क्या है यहाँ पर z है, तो ये बिलोंग करेगा z से बिल्कुल, और ये यहाँ पर भी ये क्या है सॉरी z है, तो ये क्या है b बराबर -2, ये भी बिलोंग करेगा z से, इसका मतलब दोनों सेम है और दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं z से, इसका मतलब क्या है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस फंक्शन दिस इज ऑपरेटर इज ए इन्वर्टेबल, और इसमें जो इन्वर्स है ए इन्वर्स बराबर क्या आएगा b आएगा, है ना गाइस। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन्वर्स आर एग्जिस्ट या ए इज इन्वर्टेबल एंड b इज इट्स इन्वर्स, ठीक है, b इसका क्या है इन्वर्स है गाइस। तो आगे बात समझ में इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गाइस एग्जाम्पल का, जो एग्जाम्पल से जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो और आगे समझ में आ जाएगा गाइस, इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 की। आज हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 37 में क्या दिया है, सो दैट एक बाइनरी ऑपरेटर दिया हुआ है स्टार r टू r में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टार ऑपरेटर जो दिया हुआ है वो कहाँ से r से r में दिया है, ठीक है। चलो ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है r टू r में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि a स्टार b जो है यानी कि a कोमा जो b है बिलोंग कर रहा है, तो a स्टार b जो है आएगा क्या हमारे पास a स्टार b, जिसका मतलब होता है कि a प्लस 2b। तो ये कह रहा है कि हमें इसको प्रूफ करना है कि ये कैसा नहीं है एसोसिएटिव नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। देखो एसोसिएटिव के केस में क्या होता है गाइस कि अगर कोई भी ऑपरेटर लगता है ना a स्टार b स्टार c कि किन्हीं भी, या पहले मैं इन दो पे लगा के फिर इस पे लगाऊं, या फिर मैं पहले इन दो पे लगा के फिर मैं तीसरे पे लगाऊं, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही, तो मेरा जो ये ऑपरेटर है ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा गाइस। तो मुझे एसोसिएटिव प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए लेट अब ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है आर से कर रहा है, ये केस भी ध्यान रखना। ए इक्वल टू देखिए एट बी इक्वल टू 5
और सी इक्वल टू 3। 3 एलिमेंट लिए हमने, ए बी और सी, जो तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हमें ये इक्वल प्रूफ करना है, तो हम पहले लेते हैं LHS। फर्स्ट हम लेंगे LHS इक्वल क्या है, ए स्टार बी स्टार सी गाइस, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बराबर कितना है 8, ये स्टार, ठीक है गाइस, यहाँ पर स्टार जो है हमारा, ठीक है, जो भी है, बी स्टार, बी कितना है गाइस 5, स्टार सी कितना है 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ए स्टार, अब अंदर वाले को सोल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा 5, ए बराबर कितना आएगा यहाँ पर 5 प्लस, यानी कि ए जो है सेम आएगा और जो बी आता है उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 5 प्लस 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 8 स्टार 11। अब ये हो जाएगा कितना गाइस, ये हो जाएगा 8 प्लस 22 गाइस, 8 प्लस 22, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, इसका कितना आ गया 30 गाइस, ये कितना आ गया, LHS हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया गाइस 30। अब हम बात करते हैं RHS की, RHS की बात करते हैं गाइस। RHS हमारे पास क्या है, इस बार A स्टार B स्टार C, वैल्यू पुट करते हैं, 8 स्टार कितना है 5 स्टार कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 स्टार 3, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा गाइस 18 प्लस 6 बराबर क्या आ रहा है 24, यानी कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पर हम लिख रहे हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं कि A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल है किसके, A स्टार B स्टार C के गाइस। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है गाइस। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टार है वो कैसा नहीं है, यहाँ लिख सकते हो आप कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टार आया है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं आया है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 38 गाइस। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 38 की, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है गाइस, हमसे पूछ रहा है कि शो कीजिए कि 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए एडिशन एंड 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए मल्टीपल, यानी कि हमें शो करना है कि जो 0 है और 1 है वो क्या है, आइडेंटिटी जो है एलिमेंट है वो किसके हैं, मल्टीपल के और 0 के हैं, एडिशन के हैं, ठीक है। और फिर और कह रहा है कि ये भी शो करो कि जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जो एग्जिस्ट नहीं करता है किसके लिए, नेगेटिव के और डिवाइड के लिए गाइस। जो हमने अभी पहले थोड़ा सा इंट्रो लिया था यहाँ पर, उसी की बात कर रहा है गाइस, वही एग्जांपल है, हम यहाँ पर पूरा डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो ऑपरेटर दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात करें एडिशन की। तो एडिशन के लिए क्या करते हैं, एडिशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो एडिशन के लिए जो हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है क्या है, ऑपरेशन क्या होगा, प्लस है किसमें, ये R2 R में होगा, यानी कि A कोमा बी इक्वल क्या आएगा हमारे पास, A प्लस बी आएगा, फॉर ऑल A कोमा बी बिलोंग्स टू R आएगा। ये केस तो है ऑपरेशन का। यहाँ तक तो हमने बात पता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो करते हैं हम ये सिंपल सा लिखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से लिखा जाता है, और A और B है, यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, ये इसके बीच में आ जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन लिखा जाता है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं इनके आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरीके से करते हैं गाइस। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या केस होता है कि A स्टार E बराबर A होना चाहिए, या फिर A स्टार A बराबर क्या होना चाहिए, E। ये केस किसका है गाइस, आइडेंटिटी एलिमेंट का केस है, ये होता है। चलो गाइस, तो इस केस से हम बात करेंगे। तो इस केस में हमें क्या है, ये फाइंड आउट करना है और ये हमें लेट करना है। हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो ये लेट कर लेंगे। चलो गाइस, तो बात करते हैं लेट A बिलोंग्स टू R। A क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किस में से, R में कर रहा है। लेट A बिलोंग कर रहा है R में, तो हम लिखते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे। तो पहले हम करेंगे A स्टार E बराबर क्या आएगा, A, और E स्टार A बराबर क्या आएगा, A गाइस। तो A स्टार E बराबर A प्लस ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, स्टार की जगह प्लस
ई इक्वल क्या आ रहा है गाइस, ए, ई प्लस ए बराबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस? चलो ई बराबर क्या आएगा, ए माइनस ए बराबर क्या आएगा, 0। यहाँ पे भी क्या आएगा, ई बराबर क्या आएगा, ए प्लस ई बराबर ए माइनस ए बराबर 0। कैसा अलग लगेगा इस, ठीक है। तो ये ई बराबर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी ई बराबर 0। बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या 0 बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है आर से। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ई बिलोंग करना चाहिए आर से। बिलोंग कर रहा है आर से? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ई इक्वल टू 0 इज ए आइडेंटिकली एलिमेंट ऑफ ए ऑपरेशन प्लस ई इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, इज ए आइडेंटिटी ऑफ। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिकली एलिमेंट हो गया गाइस। ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया फॉर एडिशन ऑन आर। ठीक है, एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन आर, ऑन आर के अंदर एडिशन के लिए ये आइडेंटिटी ऑपरेशन आ गया गाइस। ये तो हो गया एडिशन के लिए गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा ऑपरेटर किस में दिया हुआ, मल्टीप्लाई के लिए। किस में दिया गाइस, मल्टीप्लाई के लिए। तो सेम है कि इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्रॉस आर। ऑपरेटर जो है इस तरीके से डिफाइंड होगा, यानी कि ए कोमा जो बी है वो इस तरीके से होगा, ए क्रॉस बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर गाइस। ठीक है, चलो गाइस इसमें भी सेम केस होगा, दोनों को हमें देखना होगा। लेट लेना पड़ेगा, लेट ए इक्वल बिलोंग करेगा, लेट ए बिलोंग्स टू आर। तो हम देखते हैं ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए, और दूसरा क्या है ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए, ए। तो ए स्टार की जगह क्या आएगा, इंटू ए बराबर ए, और यहाँ क्या आएगा ई इंटू ए बराबर क्या आ रहा है, ए। तो ए से ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, ई बराबर 1, इधर भी क्या आ रहा है ई बराबर 1, बोथ साइड में ई बराबर 1 आ रहा है। और ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। बिलोंग किससे कर रहा है, सॉरी इधर भी 1 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। सो हम बोल सकते हैं ई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीपल ऑन आर। ठीक है गाइस, तो हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने क्वेश्चन में कहा कि आप दिखाइए, शो कीजिए कि इसका जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 0 और 1 है, कि एडिशन के लिए 0 आ रहा है और इसके लिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इसके लिए तो 0 आ रहा है और इसके लिए 1 आ रहा है। थ्योरी के साथ साथ हमने इसको कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व कर लिया गाइस। ठीक है, तो ये आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव के लिए, कि भाई ये है इस जो नेगेटिव और डिवाइड बचा है उनके लिए, कि भाई ये आइडेंटिकल एलिमेंट अवेलेबल है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें दिखाना है कि भाई वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं गाइस। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ कर दे गाइस। ओके, अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में क्या है गाइस, हमारा जो ऑपरेटर दिया होगा किस तरीके से होगा, माइनस आर टू आर में दिया हुआ है, डिफाइंड है आर में। इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी जो इस तरीके से होगा, ए माइनस बी फॉर ऑल ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। ये तो हम नॉर्मली बाइनरी लिखते हैं, ऑपरेशन इस तरीके से लिखते हैं जिसे हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है आइडेंटिकल एलिमेंट। और आइडेंटिकल एलिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, लेट जो ए बिलोंग करेगा किससे, आर से, फिर हम इक्वल कर देंगे ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ई के, या फिर ई स्टार ए बराबर होगा किसके, ए के। तो ए माइनस ई ऑपरेटर क्या लगे, ए माइनस ई बराबर क्या आ रहा है, ए, और ई माइनस ए बराबर क्या आ रहा है, ए। तो ये क्या आ रहा है, माइनस ई बराबर क्या आ रहा है, ए माइनस ए, ये क्या आ रहा है, ई बराबर ए प्लस ए। ये क्या आ रहा है, तो ये माइनस ई बराबर क्या आ रहा है गाइस, ई बराबर 0। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, ई बराबर क्या आ रहा है 2a। यानी कि ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों बिलोंग तो कर रहे हैं, ये बिलोंग्स तो कर रहे हैं, किस में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग तो आर में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ये दोनों ही इक्वल ही नहीं है। ये देखो ना, ये इधर वाला और इधर वाला इक्वल नहीं है। इक्वल होना जरूरी है, होना जरूरी है ना। तो ई की वैल्यू सेम होनी जरूरी है, तभी तो ए इक्वल हो पाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आइडेंटिकली नेगेटिव के लिए जो है, सब्सट्रैक्शन के लिए जो है, हमारा
identity element does not exist. So identity element does not exist. आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा गाइस। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब हमारा क्या बचा है, डिवीजन बचा है गाइस। तो हम बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या होगा, डिवीजन हो गया ऑपरेटर किस तरीके से होगा, r क्रॉस r टेंस टू r में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा डिवीजन के लिए हम देखते हैं गाइस, ये इस तरीके से दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा a कोमा b जो है ऑपरेटर लगेगा तो ये क्या आएगा a डिवाइडेड बाई b आएगा गाइस फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू r के लिए। यहाँ पर भी हमें लेना पड़ेगा लेट a बिलोंग्स टू r, तो हम लेते हैं a स्टार e बराबर a और e स्टार a बराबर क्या आ रहा है गाइस, बराबर है, तो e हो जाएगा a डिवाइडेड बाई e बराबर a, ये हो जाएगा e डिवाइडेड बाई a इक्वल है, ये क्या हो जाएगा a अपॉन e इक्वल है, ये क्या आएगा e अपॉन a इक्वल है, ये क्या आएगा a इक्वल टू ई ए। ठीक है, और इधर क्या, इसको काट लेते हैं तो ये क्या आ रहा है, e इक्वल क्या आ रहा है, बना रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, इक्वल बना रहा है। इस तरफ की बात करते हैं, e बराबर a स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर या फिर सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये कह दिया कि भाई हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इसमें कर रहा है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 39 की बात करते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 39 की, जिसमें क्या दिया है, हमें शो करना है कि -1 जो है इन्वर्स है किसका, एडिशन का, कोई भी ऑपरेशन जो है आर पर। ठीक है, और दूसरा है 1/a है, इन्वर्स है ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ऑन ऑपरेशन आर पर, ऑपरेशन ऑन एक्स ऑन आर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन आर। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं हमारा जो ऑपरेशन है ये बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, मल्टीपल है, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो ओके, हमें शो करना है गाइस। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से लिखेंगे, किस पर है, ऑपरेशन आर पर। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के लिए हमारा ऑपरेशन क्या है, प्लस का, और किस पर है, आर टू आर। ठीक है, यानी कि a कोमा b जो आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग करना चाहिए किससे, r से। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें बात करना है इसका, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है गाइस। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पता है कि जो पॉजिटिव होता है उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ई बराबर क्या होना चाहिए, 0। इन्वर्स के लिए ई बराबर क्या है, 0 होता है, वो भी प्लस में। आइडेंटिटी के लिए ई बराबर 0 होता है। अगर या तो आप सीधा लिख दो ई बराबर 0, आपको याद है तो, वरना आपको पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा गाइस। तो हमें पता है कि ई बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई बराबर 0 जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक खास, ठीक है। तो इसको मान रहे हैं आइडेंटिटी इज ए आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है गाइस, अब हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एडिशन का जो इन्वर्स है वो क्या है, वो -a है गाइस। तो इन्वर्स के लिए हम क्या देखते हैं गाइस, हमें क्या आता है, इन्वर्स के लिए a क्रॉस b बराबर होता है किसके, e के, और दूसरा होता है केस कि b स्टार a जो होता है वो भी इक्वल होता है किसके, e के गाइस। ठीक है, ये केस हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ लेट, यहाँ पर एक मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज कीजिए लेट में ए ले लेता हूँ, यहाँ पर एक कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है किससे गाइस, आर से। ए बिलोंग कर रहा है किससे, तो यहाँ देखते हैं, तो इसमें वैल्यू ये हो जाएगा ए
प्लस बी इक्वल क्या आ रहा है ई, अरे ऊपर लिया हुआ है ए कोमा बी जो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से गाइस, ठीक है। ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो चलो ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए प्लस बी बराबर ई हो गया, यहाँ पर बी प्लस ए बराबर क्या हो गया, ई हो गया। तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा इसे, अब ई बराबर यहाँ पर कितना है गाइस 0, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ रहा है 0, बी प्लस ए बराबर क्या आ रहा है 0, यानी कि ए बराबर हमारे पास सॉरी इनवर्स बी बराबर क्या आ रहा है, बी जो होगा वही इनवर्स होगा ना, तो बी बराबर क्या आ रहा है माइनस ए, और बी बराबर यहाँ पर भी क्या आ रहा है माइनस ए, यानी कि बी इक्वल टू माइनस ए इज ए इनवर्स ऑफ एस ए, बी इक्वल टू माइनस ए जो कि बिलोंग कर रहा है बिलोंग्स टू आर इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इनवर्स ऑफ ऑन ए, ठीक है गाइस। in operation of addition on R, ठीक है, मतलब R पर जो ऑपरेशन है एडिशन में उसके लिए इन्वर्स B बराबर माइनस ए क्या है, इन्वर्स है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आ गया आंसर आपका, हमें फाइंड आउट कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि B क्या है जो इन्वर्स है, क्योंकि B बराबर क्या आ रहा है -1 और B बराबर क्या है माइनस ए। यहाँ से आप या सीधा नहीं लिख के आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं गाइस कि B बराबर माइनस है, तो हमारा जो मतलब क्या होता था कि A स्टार B इक्वल टू E बिलोंग कर रहा है ना, इक्वल होगा B स्टार A, ठीक है गाइस। चलो तो ये कैसा है, इक्वल है, तो यहाँ देख सकते हैं आराम से लिख सकते हो A ये हो जाएगा प्लस ये क्या है माइनस ए इक्वल है ई कितना है गाइस 0, ई कितना है यहाँ पर 0, ई हमारा क्या है 0 है, इक्वल है बी कितना है गाइस माइनस ए प्लस ए, तो ये प्रूफ हो गया। तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू माइनस बी इक्वल माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ऑपरेटिंग फंक्शन ये, ठीक है, ए का क्या है इनवर्स है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए गाइस, मल्टीप्लाई के लिए बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है क्या है इनवर्स फाइंड आउट करना है, अब किसके लिए मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए बात करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होगा गाइस क्रॉस आर टू आर में ए कोमा बी जो हैगा ए क्रॉस बी आएगा इसमें, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर हमें पता है ई बराबर कितना आएगा 1 आएगा, ई बराबर क्या आएगा गाइस 1 आएगा, ठीक है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जो कि बिलोंग करेगी किसमें आर से। तो बात करते हैं इसमें भी ए स्टार बी होना चाहिए ई के, और बी स्टार ई इक्वल सॉरी बी स्टार ए इक्वल होना चाहिए ई के, ए इंटू बी बराबर ही क्या आ रहा है 1, ए इंटू बी बराबर क्या आ रहा है 1, ठीक है गाइस, ए इंटू बी बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है गाइस। फिर आगे बी उधर क्या हो जाएगा, उधर वो गलत लिख दिया, वो क्या आ जाएगा गाइस बी इंटू 1, बी इंटू 1 आ जाएगा गाइस। अब यहाँ पर लिखिए, देखिए ये क्या गलत लिख दिया गाइस, बी इंटू क्या है यहाँ पर ए आएगा गाइस, यहाँ पर बी इंटू क्या आएगा ए आएगा, तो ये हो गया ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा बी इंटू ए बराबर क्या आ रहा है 1, तो ए बराबर यहाँ बी बराबर कितना आ जाएगा 1/a, और इस तरफ भी क्या आ रहा है बी बराबर क्या आ रहा है 1/a, दोनों सेम आ रहा है, और ये बिलोंग कर रहा है किससे आर से, बिल्कुल बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ए यहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। तो लेट ए बिलोंग कर रहा है किससे आर से, तो बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वही कंडीशन ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए ई, और बी स्टार ए बी इक्वल होना चाहिए किसके ई के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए इंटू 1/a इक्वल होगा किसके 1 के, इक्वल है 1/a इंटू ए के। सो हम लिख सकते हैं सो b इक्वल टू 1/a इज इनवर्स
इनवर्स ऑफ ए फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल ऑन आर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑफ ए फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन आर। चलो, तो 39 हमारे पास प्रूफ हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 की गाइस। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जाम्पल नंबर 40 जो है उसमें क्या कह रहा है कि सो दैट माइनस ए इज द नॉट द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए जो कर रहा है बिलोंग कर रहा है एन से, एन के लिए यहाँ पर ए मतलब ये माइनस ए इनवर्स नहीं है। तो हम बात करते हैं हमारा ऑपरेशन जो दिया हुआ है, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर पे दिया हुआ है, एन बराबर क्या है नेचुरल नंबर, तो ऑपरेशन का है ये एडिशन का। ठीक है, तो प्लस नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर टेंस टू एन, या कह रहा है ए कोमा बी टेंस टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी गाइस। ठीक है, जहाँ पर अब ये कह रहा है, ठीक है गाइस, ये कह रहा है लेट हमें कह रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इन्वर्स के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे ई। इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या होता है कि इन्वर्स के लिए हमें पहला केस क्या कहता है कि जिस सेट में वो है ए है उसी सेट के अंदर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है इसमें। अब ई प्लस का वैसे हमारा आइडेंटिटी हमें पता है कि प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन जीरो इसमें नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब जब आइडेंटिटी ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है गाइस। तो या तो आप सीधा लिख दो कि जीरो इसमें आइडेंटिकली नहीं है, या फिर हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि भाई इसकी आइडेंटिटी क्या है, ई बराबर जीरो जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं गाइस। तो आप सीधा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो क्योंकि आपने पहले प्रूफ किया है, अभी भी और प्रूफ कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है गाइस, ए क्रॉस ई बराबर क्या होना चाहिए, ए एंड इक्वल होगा ई स्टार ए के, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू एन, जो कि हमें दिया हुआ है, या ए बिलोंग्स टू एन, सॉरी ए बिलोंग्स टू एन हमें क्या है दिया हुआ है, ए क्या है बिलोंग कर रहा है एन के लिए, ये हमें दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो ए प्लस ई बराबर क्या आ रहा है, ए ई बराबर क्या आएगा ए माइनस ए, तो ई बराबर क्या आ रहा है जीरो, जो कि नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, एन से। इधर देखते हैं ई प्लस ए बराबर क्या रहा है ए, ई बराबर ए माइनस ए, ई बराबर क्या रहा है जीरो, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू एन। और इन्वर्स के लिए ये जरूरी होता है, मस्ट है कि आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग करनी चाहिए किसमें, इस प्राइमरी सेट के अंदर, पर जो सेट है एन उसके अंदर बिलोंग करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि जो है आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ई बराबर जीरो does not belongs to n, so identity element does not exist, then inverse or then या लिख दो ऑल्सो एंड ऑल्सो इनवर्स आर इज नॉट इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, या तो इस तरीके से लिख दो या फिर लिख दो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट सो इन ए, या फिर सिंस ए बिलोंग्स टू आर तो माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो कि भाई ए बराबर माइनस ए ही होना जरूरी है, नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा गाइस। क्योंकि अब देखो एक तो ये होता है, दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ए बराबर क्या होता है माइनस ए, भाई इनवर्स बराबर क्या होगा बी बराबर क्या होता है माइनस ए, और माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ये ऑलवेज कैसा होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से एन से, ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से एन से। इस चीज़ को वापस ध्यान से समझिए
क्या कह रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिए कि हमें क्या कह रखा है कि ए बिलोंग कर रहा है एन से, तो इसका जो माइनस ए है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा एन से, क्योंकि ये ए बिलोंग एन से कर रहा है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इनवर्स जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इनमें, तो माइनस कभी भी एग्जिस्ट, माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट एन, सो इनवर्स इज, तो माइनस ए इज नॉट ए इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, मल्टीपल के लिए बात करते हैं, तो क्रॉस आर टू आर ए कोमा बी टेंस टू ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हो गया, हमने बाइनरी ऑपरेशन लिख दिया सीधा। अब हम बात करेंगे इसके भी लिए, आइडेंटिटी के लिए हम निकालेंगे पहले, तो देखते हैं इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, सेम इसी तरीके से निकालते हैं, देखते हैं। ए क्रॉस ई इक्वल टू क्या है ए, दूसरा है ई क्रॉस ए इक्वल टू क्या है ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू ई बराबर क्या आ रहा है ए, ई इंटू ए बराबर क्या आ रहा है ए, कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ रहा है 1, ई बराबर क्या आ रहा है 1, बिलोंग्स टू एन, ये भी बिलोंग टू कर रहा है एन, यानी कि आइडेंटिकली एलिमेंट तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ई इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एन इज आइडेंटिकली एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया गाइस, जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब इनवर्स फाइंड आउट करना है, देखते हैं इनवर्स होता है या नहीं होता है गाइस, तो लेट, अब यहाँ पे कह रहा है कि केस और दे दिया कि लेट ए इज नॉट इक्वल टू, लेट ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन ए क्या, ए बिलोंग कर रहा है एन से, लेकिन ए बराबर क्या है नॉट इक्वल टू 1 दिया है, तो हम बात करते हैं ए बराबर नॉट इक्वल टू 1 दिया है, आइडेंटिकली क्या होता है ए क्रॉस बी इक्वल होना चाहिए किसके, ई के, और बी क्रॉस ए है वो भी इक्वल होना चाहिए किसके, ई बराबर क्या है हमारे पास 1, ए इंटू बी बराबर क्या आ रहा है 1, बी इंटू ए बराबर क्या आ रहा है 1, तो b बराबर क्या आ रहा है 1 अपॉन ए, और ये भी क्या आ रहा है b बराबर क्या आ रहा है 1 अपॉन ए। अब a की वैल्यू n में से 1 के अलावा कुछ भी दे दो, ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, फॉर a डज नॉट इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू 1 अपॉन a डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो इनवर्स r डज नॉट एग्जिस्ट, सो भी हम लिख सकते हैं, सो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनवर्स जो हमारा वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए हमारे पास कब इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है b इक्वल टू 1, और अगर इससे इसके नीचे अब कुछ भी आओ 1/2 आओ 3 आओ, ये हमेशा क्या रहेगा नेचुरल नंबर से बाहर, नेचुरल नंबर के सेट से क्या है ये बाहर है, तो बाहर है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही हमें प्रूफ करना था गाइज, जो कि हम कर चुके हैं, नोट कर लीजिए गाइज इसको।